मर गया 2 दिन में। थोड़े दिन बीते, डॉक्टर के बेटे को सांप ने काट लिया, शरीर नीला पड़ गया, सांप जहरीला था, कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। इतने में किसी ने डॉक्टर को कहा कि पास के गांव में एक आदमी गारुड़ी मंत्र जानता है, वो गारुड़ी मंत्र बोलकर मोर पंख से उतारा करता है तो सांप का जहर उतर जाता है। तो आप बेटे को वहां ले जाओ। डॉक्टर तो मरता क्या ना करता, बेटे को बचाना है तो ले गया। गांव वालों से पता पूछते पूछते उस आदमी के घर पहुंच गया। तो डॉक्टर देखता ही रहेगा, ये तो वही आदमी जो अपने बेटे को लेकर मेरे पास आया था और मैंने पैसों के अभाव में इसको कहा था कि इलाज नहीं करूंगा और इसका बेटा 2 दिन में मर गया था। ये तो वही, अब तो ये मेरे से बदला लेगा, अब मेरा बेटा भी मर जाएगा। पर वो गरीब किसान दिल का बड़ा अमीर था, मानवता के धन से संपन्न था। सुना होगा किसी सच्चे संत के सत्संग को, आवरण को हटाकर आचरण को निखारा होगा। उसने कहा डॉक्टर चिंता मत करो, आप जो सोच रहे हैं ना वो नहीं होगा, मैं सत्संगी हूं, लाओ आपके बेटे को रखो इधर। और उसने गारुड़ी मंत्र बोलकर मोर पंख से उतारा किया और उस बच्चे को स्वस्थ कर दिया। डॉक्टर माफी मांगने लगे और जेब से 1100 रुपए निकालकर उसको देने लगे कि ये मेरी भेंट स्वीकार करो। गरीब किसान बोला नहीं, मेरे को 11 रुपए भी नहीं चाहिए, 11 पैसे भी नहीं चाहिए, मैंने तो मानवता के नाते थोड़ी सेवा कर ली, पैसे नहीं चाहिए। डॉक्टर ने कहा नहीं ले लो ले लो, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने आपके बेटे का इलाज नहीं किया, आपका बेटा चल बसा और आपने तुरंत बदले की भावना न रखकर बलिदान की भावना का परिचय दिया है, ये आप रख लो 1100 रुपये, मेरी दिल की भावना। बोले नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर डॉक्टर एक वचन दे दो कि भविष्य में कोई गरीब बाप अपने बच्चे को या बच्ची को लेकर आए तो पैसों की मांग मत करना, पहले उसका इलाज कर देना, उसको ठीक कर देना, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना। और बापूजी से दीक्षा लिए हुए जो डॉक्टर है ना, कई भारत भर में, उनमें से कई डॉक्टर साधकों को मैं जानता हूं, उनके अंदर ये मानवता विकसित हो रही है और वो सेवा के सद्गुणों को अपने जीवन में अपना रहे हैं। यमुनानगर में एक ऐसे, यमुनानगर के जगाधरी में, वहाँ भी एक डॉक्टर पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, अपने क्लिनिक में उन्होंने मंदिर बना रखा है छोटा सा, उसमें गुरुजी की तस्वीर रखी है। कोई भी पेशेंट आता है तो बोलते हैं थोड़ी देर प्रार्थना करो, फिर आते हैं तो थोड़ा उनको हंसा देते हैं, प्रसन्न कर देते हैं। अरे बोले तो जरा सी बीमारी अभी ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करो, उनका उत्साह बढ़ा देते हैं और थोड़ी सी दवा में जल्दी ठीक हो जाते हैं। खुशी जैसी कोई खुराक भी नहीं है, इसलिए गुरुदेव वो देव मानव हास्य का प्रयोग भी कराते हैं, उससे भी शरीर में श्वेत कणों की संख्या बढ़ती है, रक्त में आदमी स्वस्थ होता है। कितने सरल सरल उपाय बताते, पर कई बार ऐसे ही कोई चीज मिलती है तो आदमी कदर नहीं करता। जैसे सुग्रीव को आसानी से भगवान मिल गए तो आसानी से भूल भी गया। फिर एक दिन राम जी ने लक्ष्मण को कहा, जेहि सायक में मारा बाली, जिस तीर से मैंने वाली को मारा था, आज उसी तीर से वाली को भी मार डालूंगा, लाओ लक्ष्मण मेरा तीर कमान। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप तकलीफ मत करो, मैं अभी उसको मार कर ले आता हूं। राम जी ने कहा नहीं नहीं, मारना नहीं, भय देखा ही ले आवहु तात सखा सुग्रीव, थोड़ा डरा कर ले आओ इधर,
डर दिखा कर ले आओ। राम जी भी कहते थोड़ा डर दिखाना उसको, डरा के ले आ इधर। अब राम जी भगवान राम है और उसको डर दिखाने की बात करते, क्यों? कि उसकी भलाई चाहते। ऐसे ही कभी कभी शिष्य को गुरु डांट दे और शिष्य डर जाए तो डर कर विमुख मत होना, डर कर और सन्मुख होना कि वाह वाह, जैसे राम जी ने सुग्रीव के दोष दूर किए डर दिखाकर, ऐसे मेरे दोष दूर करने के लिए प्रभु ऐसी लीला कर रहे, वाह 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 वाह। ऐसा करके अपनी श्रद्धा और बढ़ानी चाहिए, अपनी भक्ति भावना गुरु में और बढ़ानी चाहिए। डर तो सती को भी लगा था शिव जी से, पर डर के कारण झूठ बोल गई। झूठ बोलने में तो 2 मिनट लगे, पर उसके बाद कितने वर्ष तक शिव जी उनसे बात ही नहीं करते थे, क्योंकि राम जी के प्रति शंका की थी। शिव जी ने हम सब भक्तों को संकेत दिया है। भगवान भोलानाथ ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। क्या शिक्षा दी है? कि सती ने राम जी में शंका की तो शिव जी ने बोलना ही छोड़ दिया। ऐसे ही अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति अगर कोई शंका करे, अश्रद्धा करे, तो आप भी उसका साथ छोड़ दो। शिव जी ने मन में सोचा, जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटे भक्ति पथ होए अनीति। हम भी उसका त्याग कर दे और अपनी संगति ऐसों से ही रखें जिनकी संगति से भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। तो मनुष्य मध्य में है, जैसे सीढ़ी के मध्य में कोई है, नीचे आए तो निम्नतम, ऊपर जाए तो उच्चतम। निम्नतम हो तो नराधम और उच्चतम हो तो देवों से भी श्रेष्ठ। चाहे तो हो सकते हैं। गिरे तो पशु से बदतर, उठे तो देवों से भी उच्चतर। मध्य में है, जहां चाहे वहां गति कर सकते हैं। 84 लाख की शुरुआत भी हो सकती है मनुष्य जन्म से, और 84 लाख योनियों का अंत भी हो सकता है इसी मनुष्य शरीर के द्वारा। चाहे तो हो सकता है। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता। मुझे तो आप सबकी शांति, आप सबकी एकाग्रता देखकर मन में ऐसा भी विचार आता है कि आप सबकी भावनाओं को, आप सबकी श्रद्धा को मैं बार बार प्रणाम करूं कि सत्संग में जहां जगह मिली वहां बैठ जाते हैं। देखो, बैठने की जगह नहीं मिली तो खड़े खड़े भी सुन लेते हैं। तो आपके अंदर आपने दैवी संपदा का परिचय दिया है। आकृति मानव की है, पर आपके अंदर प्रकृति देव की है। और दैवी प्रकृति वालों को भगवान ने गीता में महात्मा कहा है, तो आपने दैवी प्रकृति का परिचय दिया है। तो आपके इस महात्मा पने को मेरा बार बार 2 हाथ जोड़कर नमस्कार है। महात्मनस्तु माम पार्थ। आप देखो न कैसे बैठे, मैं तो फिर भी खुली जगह लेकर बैठा हूं आराम से, यहाँ आसपास कोई नहीं। आप तो एक का घुटना दूसरे पे लग रहा है, और बहनों की तरफ तो और भी बुरा हाल है, जगह ही नहीं जरा सी भी। पर फिर भी सभी माताएं, बहनें, सभी साधक बंधु, सत्संगी इतना आदर से और श्रद्धा से बैठे हैं, तो ये दैवी प्रकृति है। और भगवान करे कि दैवी प्रकृति में और बढ़ोतरी हो, और बढ़ोतरी हो। ये प्रेम गुरु चरणों में दृढ़ होगा तो जीवन में से घृणा का त्याग हो जाएगा। गुरु ज्ञान बुद्धि में आएगा तो शुद्धि हृदय की करेगा और वृद्धि सद्गुणों की करेगा। गुरु का ज्ञान बुद्धि में आएगा ना तो शुद्धि हृदय की कर देगा। भागवत जी में एक बड़ा प्यारा श्लोक है जो स्वयं भगवान के द्वारा कहा गया है। आप बोलना साथ में। यथा यथात्मा परिमृज्यते सो
यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं तथा तथा पश्यति वस्तु चक्षुर्यथावाञ्जन संप्रयुक्तं चक्षुर्यथावाञ्जन संप्रयुक्तं। कृष्ण भगवान ने कहा है, कितना सुंदर वचन है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ, ज्यों ज्यों भगवान की पुण्यमयी गाथा सुनेंगे, मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान, ज्यों ज्यों सुनेंगे त्यों त्यों परिमृज्यते सौ, शुद्धि होती जाएगी। तो गुरु ज्ञान बुद्धि में आएगा, शुद्धि हृदय की होगी, वृद्धि सद्गुणों की होगी। एक मुसलमान युवक ने अपने दुकान का हिसाब किताब लिखने के लिए एक नोटबुक खरीदी और देव योग से वो नोटबुक अपनी संस्था के द्वारा जो छपती है वो थी। उसमें हर एक पेज पर सुवाक्य लिखे हुए थे। उन सुवाक्यों को पढ़कर उस मुसलमान युवक ने पान मसाला खाना छोड़ दिया, बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दिया। नोटबुक में एक सुवाक्य हर पेज में जो नीचे लिखे हुए वो पढ़कर उसका जीवन संवर गया। एक वचन भी पढ़ने से लाभ हुआ ना, ऐसे हम भी अगर पढ़ते रहें और दूसरों को भी प्रेरणा दें, समय ऐसे ही व्यर्थ ना करे तो जीवन का अर्थ समझ में आएगा और अनर्थ से बच जाएंगे। कितनी ऊंची उपलब्धि है। सेठ जी ने एक आदमी को कहा कि दिवाली आ रही है, मेरे घर पर रंग रोगन करना है, कितने पैसे लोगे? तेरे 1 घंटे का 20 रुपया दे देना। ठीक है चलो। शाम को सेठ जी आए तो देखा वो आदमी पेड़ के नीचे सोया पड़ा था। तो उसको कहा कि तुझे काम नहीं करना, पैसे नहीं चाहिए? बोले चाहिए ना पैसे, तो काम क्यों नहीं कर रहा? बोले सेठ जी आप अंदर जाके देखो काम चालू है। तो अंदर एक दूसरा आदमी रंग कर रहा था। तो सेठ ने बाहर आकर उसको पूछा कि तुमने उसको ठेका दे दिया? बोले हाँ। कितने में दिया? बोले 1 घंटे का 20 रुपया। तो तुमको क्या मिला इसमें? बोले मेरे को थोड़ी देर बॉस बनने का मजा मिल जाएगा, मैं भी थोड़ी देर ऑर्डर कर दूंगा। ए ठीक से कलर कर, ए ठीक से जरा इधर ब्रश फिर से लगा, थोड़ी देर के लिए मैं भी स्वामी बन जाऊंगा। अब वो तो थोड़ी देर के लिए स्वामी बनने का मजा लेगा, परंतु हम सदा के लिए अपने मन और इंद्रियों के स्वामी बनने का मजा ले सकते हैं अगर समय व्यर्थ न करके सत्संग की पुस्तकें पढ़ी जाए, टीवी पिक्चर सीरियल से तो अपने को बचाया जाए। टीवी पिक्चरों से सीरियलों से मजा लेने की इच्छा रखना ये तो ऐसा है कि पानी पे हस्ताक्षर करने की इच्छा रखना, होगा ही नहीं। ऐसे ही उनसे शांति सुख ये मिलेंगे ही नहीं। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। नल के अंदर जल तो है परंतु उसको खोलना पड़ेगा। सिलेंडर में गैस तो है परंतु वो उसको खोलते हैं तभी आता है और भोजन पकता है। उसी प्रकार हम हृदय की ग्रंथियों को खोलेंगे तो आनंद आएगा, सुख और शांति में बढ़ोतरी होगी। भगवान की कृपा से अपने उद्धार का ये बड़ा ही अच्छा अवसर मिला है। कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो डरे नहीं, धीरज रखें। कोई काम की शुरुआत में और उसके अंत में, सोते समय और जागते समय ये विचार किया जाए कि मैंने आज सही किया या गलत किया, अगर गलत किया तो क्यों किया। और गुरुदेव
मैंने यह गलत काम किया है मन इंद्रियों के वश होकर। अब आप मुझे ऐसा बल प्रदान करें हे सामर्थ्य दाता कि जिससे मैं दोबारा इस भूल से बच जाऊं और अपने मूल से जुड़ जाऊं। ऐसी प्रार्थना की जाती है तो वे कृपा सिंधु हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। जैसे भागवत जी में नारायण कवच की बात आती है ना, बापू जी की एक कैसेट भी है, अभी शायद स्टॉल पे नहीं मिलेगी, कभी अहमदाबाद आश्रम में आओ तो देखना, उस कैसेट का नाम है नारायण कवच। अभी जाना नहीं, स्टॉल पे नहीं होगी। बहुत पहले एक बार बापू जी ने सत्संग किया था, तो उस नारायण कवच में क्या आता है कि जल के अंदर भगवान मत्स्य मूर्ति मत्स्य नारायण मेरी रक्षा करें, ये नारायण कवच में आता है। जल के अंदर मत्स्य नारायण प्रभु मेरी रक्षा करें, और कहीं संघर्ष हो तो नरसिंह भगवान मेरी रक्षा करें, कुयोग से भगवान दत्तात्रेय मेरी रक्षा करें, कर्मों के बंधन से कपिल भगवान मेरी रक्षा करें, काम विकार से सनकादि ऋषि सनत कुमार भगवान विष्णु का पहला अवतार 24 अवतारों में, काम विकार से सनकादि ऋषि मेरी रक्षा करें, ये नारायण कवच में आता है। नरकों से कच्छप भगवान कुर्मा अवतार मेरी रक्षा करें, भोजन के इसमें खान पान में विरुद्ध आहार हुआ है तो धन्वंतरी प्रभु मेरी रक्षा करें, पूजा पाठ में कोई भूल हो जाए तो नारद जी मेरी रक्षा करें, व्यास भगवान अज्ञान और उस अज्ञान से उत्पन्न दोषों से मेरी रक्षा करें। ऐसी नारायण कवच में प्रार्थना की गई। भगवान के 24 अवतारों का नाम लिया गया है। तो देखो भगवान के 24 अवतारों ने जो जो शिक्षा दी है, जो प्रेरणाएं दी है, वो सभी सत प्रेरणाएं, वो सभी सद शिक्षाएं बापूजी के सत्संग से मिल रही है। तो ऐसे सर्वदेवमयो गुरु का ध्यान करने से भी बहुत बहुत उन्नति होती है साधकों की, भक्तों की। तो क्यों ना हम ये सरल मार्ग अपनाएं, सरल मार्ग छोड़कर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर क्यों जाएं, जादू टोना तंत्र मंत्र। आजकल तो किताबें मिलती है और बड़े नाम भी अच्छे लिखे होते हैं, यंत्र मंत्र और तंत्र। उसमें लिखा होता है कि ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। अगर उसी से ही हो जाता तो लिखने वाला क्यों किताबें बेच रहा है अभी तक, वो भी बड़ा आदमी बन के बैठ जाता। मंत्रों की अपनी महिमा है, परंतु मंत्र सदगुरु देते हैं तो ही, नहीं तो वो खाली अक्षर है। अक्षर किस काम का? गुरु के मुख से मिलता है तो वो मंत्र चेतन होता है और जापक का मंगल कर देता है। पर ऐसे गुरु को भी सब पहचान कहां पाते हैं। लोगों की आंखें मोर पंखी हो गई, मोर पंखी। जैसे मोर का पंख होता है ना, उसमें आंख का वो आकार होता है छोटा बीच में, ऐसी आंखें हो गई, मोर पंखी आंखें, पहचान ही नहीं पाते। तो जो पहचान पाते हैं वो इतनी बड़ी संख्या में आकर बैठते हैं और लाभ उठाते हैं। लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना, हानि की जग एहि सम कछु भाई, भजहि न राम ही नर तन पाई। इससे बड़ी हानि और क्या कि नरतन तो पाया पर अपना सिर भगवान और भगवत प्राप्त गुरु के चरणों में नहीं झुका। एक विद्यार्थी है, सारस्वत मंत्र इसने लिया, इसका अनुभव भी बहुत बढ़िया है। बाहर ये अपना अनुभव बताएंगे, उधर बाहर जाओ तो जरा। दिल्ली का ही विद्यार्थी है, यहाँ भारत में भी, और अभिषेक इस विद्यार्थी का नाम है। इसने सारस्वत मंत्र लिया तो दिल्ली में भी फर्स्ट आया, और विदेश में कहाँ गया वो बताएंगे, वहाँ भी ये फर्स्ट आया।
सारस्वत मंत्र के प्रताप से। हाँ बोलो। मेरा नाम अभिषेक है। मैं से आज 7 साल पहले मैं जब 10वीं कक्षा के बोर्ड की परीक्षा दी थी तब मेरे पे गुरुजी की कृपा पड़ी थी और मेरे को दीक्षा मिली थी। उसके बाद मैंने 12वीं कक्षा में आई गॉट द स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, दैट इज़ सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार मिला था। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम ऑनर्स करी, उसमें मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई थी। उसके बाद मैंने एमबीए करी दिल्ली से ही, आईएलएम लोधी रोड से। वहाँ से हम 3 बच्चे चुने गए थे अमेरिका में वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के लिए। अब गुरुदेव की उसमें भी अनुपम कृपा कल ऐसी थी कि हम 3 बच्चों में से 3 हमारे अध्यापकों ने भी ये कहा था कि तुम्हारे चांस कम है वहाँ पर पहुँचने के लिए, क्योंकि वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है यूएस का। जब मैं एम्बेसी में पहुँचा वीज़ा लेने के लिए तो मैं क्या देखता हूँ वहाँ, जहाँ पे अंग्रेज़ कह लो चाहे जो मर्जी कह लो, द एम्बेसी द इंस्ट्रक्टर जो इंटरव्यूअर था, वहाँ देखा उस कुर्सी पे तो मुझे अपने बापूजी की झलक दिखाई दी और मेरे बापूजी ने मेरा वीज़ा लगा दिया और उन दोनों बच्चों का वीज़ा रह गया। जिन दोनों बच्चों के ज़्यादा चांस थे वो दोनों यहीं रह गए। मैं अकेला गया था यूएस और वहाँ पे भी मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई थी और गुरुदेव की कृपा से मैं वापस यहीं हूँ। यहाँ भी फर्स्ट आता, सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार मिला, वहाँ गए तो वहाँ भी फर्स्ट आए। सर्वत्र विहितो धर्म, सर्वत्र विहितो धर्म, स्वर्ग्य सत्यफलं तपः, स्वर्ग्य सत्यफलं तपः। बहुद्वारस्य धर्मस्य, बहुद्वारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया। नेहास्ति विफला क्रिया। धर्म अदृश्य रूप से फल देता है। जब हम धर्म का आचरण करते हैं, भले तुरंत न दिखे परंतु योग्य समय आने पर उसका प्रभाव जरूर दिखाई देता है। हरि ओम। हरि ओम। जप ध्यान करने वाले एक और भक्त ने मुझे बताया, वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं। बोले मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे बताया गया कि यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, आपका ऑर्डर रिसीव कर लीजिए। तो मैंने ले लिया और ऐसा नियम है कि जो ऑर्डर रिसीव कर लेता है उसे जाना ही पड़ता है। मैंने बापूजी का सुमरण करते हुए गुरु मंत्र का जप किया तो मुझे हुआ कि संसार में लोग कितने स्वार्थी हैं। जिसे मैंने सदा मदद की उसी ने ऐसा किया, करवाया। तो मैंने संकल्प किया रोज करोल बाग आश्रम में ध्यान करने बैठूंगा और परिक्रमा करूंगा 108 वट वृक्ष की। मैं भी करता हूँ, कई बार 108 भी कर लेता हूँ। मुझे बड़ा आनंद आता है जप करते करते परिक्रमा करना। तो बोले ऐसी कृपा बरसी कि मैं चीफ इंजीनियर से मिला, उन्होंने तुरंत मेरे पक्ष में लिखा कि इस ट्रांसफ़र ऑर्डर पर रोक लगाई जाए। 2 महीने लगे। जिसने चालबाजी खेली थी मेरा ट्रांसफ़र कराने के लिए, उसी का ट्रांसफ़र हो गया और मेरा रुक गया। मैं तो बोले अभी भी दिल्ली में ही हूँ। सुबोध बाई उन्होंने अपना नाम बताया, दिल्ली के ही रहने वाले हैं। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। आजकल कई जगह सुना जाता है किसी देवी को प्रथम प्रसूति हुई तो ऑपरेशन हुआ और तकलीफ हुई, पर युवा धन सुरक्षा में एक मंत्र लिखा हुआ है। जो देवी माँ बनने वाली हो, अगर डॉक्टर ऑपरेशन का बोले तो कटोरी में दूध रखकर उसमें देखते हुए वो मंत्र बोले। मंत्र लिखा हुआ है युवा धन सुरक्षा पुस्तक में।
उसमें देखते हुए मंत्र बोलें और वो दूध उस देवी को पिला दें जो माँ बनने वाली है, तो उसको सुगमता से प्रसूति होगी, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। तो उन मंत्रों का आप लाभ उठाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए, औरों के कुटुंबों में उनकी बहुओं तक, उनके सज्जनों तक पहुंचाएं, सेवा करें। सेवा से कितना लाभ होता है आप देखो, जटायु के पंख कट गए, खून निकल रहा था, भगवान राम आए और कहा कि जटायु मुझे बड़ा दुख हो रहा है, तुम्हारे पंख कट गए, खून निकल रहा है। तो जटायु ने कहा मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। बोले क्यों, पंख कट गए और खुशी हो रही है? बोले हाँ प्रभु, क्योंकि पंख सलामत थे तो मुझे उड़कर आना पड़ता था आपके दर्शन करने के लिए, और आज सेवा करते करते मेरे पंख कट गए तो आप खुद चलकर आए हो दर्शन देने के लिए, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही। आजकल का सेवक होता न तो बोलता कि जरा इसको ठीक कर दो प्रभु, आप हाथ लगा दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा, जरा ठीक कर दो, ऐसा बोलता। पर जटायु कैसी सुंदर बात कहते हैं। और जटायु जब शरीर छोड़ चुके तो उसको याद करके अंगद बोलते हैं, धन्य जटायु सम को नाही,